सुंदरसाची अक्षराती धाम के धनी मेरे प्राण के प्रियतम मेरे नाथ मेरी श्याम आप इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होके हम सब सुंदर साथ को संबोधित करते हैं अपने ही माध्यम से। मेरे आंधे अभागी जी तो क्यों सुनता दीदी दीदी जगह जगाइया आजू ना घर यह सुंदर साथी इस संसार में अनेकों ऋषि मुनि हुए जिन्होंने संसार में आध्यात्म की मोतियों को बिखेर दिया है। वेद की ऋषि हम जानते अग्नि वायु आदित्य अंगिरा 4 ऋषि हुए। 4 ऐसा ही करके भगवान श्री कृष्ण जी ने युद्ध की मैदान में हमें गीता का ज्ञान सुनाया, साल अर्जुन के माध्यम से हमें सुनाया। ऐसा ही 6 ऋषि हुए जिन्होंने 6 शास्त्रों को हमें दिया है। लेकिन ऐसा जो ऋषि होते थे, जो मुनि हुए हैं, जो पति और पति पैगंबर हुए, जिन्होंने संसार को ज्ञान दिया, प्रहलाद जी के द्वारा जो हमें वाणी दी उस सबसे अलग है। आध्यात्म की उस मंजिलों में पहुंच गए, प्रेम की उस अवस्था में रहते हुए भी सुंदर साथ को इस स्तर पे आगे जो समझाना सबकी बस की बात नहीं रहा। सबसे अनोखा, सबसे अलग और सबसे सहज जो भी ज्ञान दिया अपने माध्यम से और जो साधारण सुंदर साथ की माध्यम में आगे ही ज्ञान दिया है, उस प्रेम की उस पराकाष्ठा में नहीं दिया। वेदों की जो 12 महावाक्य है, उस महावाक्य में देखिए अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अहम आत्मा ब्रह्म सर्वे फलितम ब्रह्म कम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस तरह की बातें दी है। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात उस स्तर में, जिस स्तर में पहुंचे हुए उसी स्तर में किया हुआ। लेकिन श्री प्रहलाद जी को देखिए, हे प्रेम की उस मंजिल में पहुंचे हुए हैं जहां तक आज किसी भी पहुंच नहीं पाया। उस अक्षरातीत की प्रेम के सागर में रहते हुए भी सुंदर साथ को ऐसा स्तर में आगे ज्ञान दिया जैसा कि वो उस स्तर में और अपनी माध्यम से दिया हुआ। सबसे बड़ा महानता और सबसे बड़ा जिसको विनम्रता को परिकष्ट बोला जाएगा, इसमें कहते हैं मेरी आंधी क्या सुंदर साथ जी। ये कहने के तात्पर्य ये नहीं कि इंद्रावती जी को खुद की माध्यम से आप सब सुंदर साथ को संबोधित करते हैं कि मेरे आंधे अभागी जी तू क्यों सोता है। हमने इस मायाओं की इस अंधेरे में, अज्ञानता के अंधार में इस तरह से सो गया है कि हमें कुछ मालूम ही नहीं है। और छोटा सा एक उदाहरण है, भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन की सारथी बनते हैं। उस समय 2 पक्ष, एक तरफ पंच पांडव थे, 5 भाई जिन्होंने धर्म की प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आगे तरफ 100 भाई कौरव थे जिन्होंने अधर्म की प्रतिनिधित्व कर रहे थे। युद्ध की बिल्कुल बात चुका है। उस समय अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मेरी जो रथ है उसी स्थान में ले चलो जो बीचों बीच हो और दोनों सेनाओं को मेरे करीब से देख सको, दोनों सेनाओं को ठीक पास में हो, इस स्थान में ले चलो। और बीच युद्ध भूमि में जब ले जाते हैं, अर्जुन देखते हैं कि एक तरफ मेरा भाई दुर्योधन, दुशासन आदि करके 100 भाई, एक मेरा ही गुरु आचार्य द्रोण, आचार्य कृप, मेरा पितामह भीष्म,
और मुझे इन्हीं की विरुद्ध में युद्ध करना है। अर्जुन दुविधा में पड़ गया और उस समय वो कहते हैं कि मम सुषति वदानि मुखम च परिशुष्यते। हे केशव, मेरा जो चिंतन्ति गात्राणि परिशुष्यन्ते मुखम च, अर्थात मेरे मुख को गला सूखा जा रहा है। मुझे युद्ध मेरे से नहीं हो सकता, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मेरा रोआ फंस जा रहा है, जो शरीर की जो रूह है सब फंसा जा रहा है कि मैं इससे कैसा युद्ध करूं। कृष्ण समझे कि इनको मोह निग्रसित हो चुका है उनका पास ज्ञान, वो वीर है, उससे कोई संदेह नहीं। पर संदेह क्या है कि वो अपने परिजनों को देख के क्या है अपने मोह में निग्रसित हो चुका है। और उसके बाद कृष्ण जी द्वारा उनको ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, कर्मयोग की ज्ञान उनको देते हैं। 1 से लेके 18 अध्याय तक गीता का जो ज्ञान देने की बात, उनकी दूसरा अवस्था आ जाती है। और उसी लगभग 45 मिनट 2 घड़ी की जो चर्चा, 2 घड़ी की जो गीता की वाणी को श्रवण करने के बाद उनकी अगली अवस्था क्या था? कहते हैं कि हे केशव, मोह नष्टवा स्मृति लब्धा दिगा स्मृता तम प्रसादम मोह गत्वा। बस एक कहते हैं स्मृति लब्धा, अर्थात मेरा स्मृति लौट आया है। अब मैं ना तो किसी की शिष्य हूँ और ना मेरा कोई गुरु है, ना तो मैं किसी के इष्ट और परिजन हूँ, ना तो मेरा कोई संसार में आपन का जो संबंधों की रिश्ता है, ना तो मैं किसी की पुत्र हूँ, ना तो मेरा कोई पितामह है। अब मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। उसी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तू अगर युद्ध नहीं करेगा तो तेरे स्थान में किसी और को खड़ा कर दूंगा, क्योंकि संसार की रीति ऐसा ही है। यह संसार की रीति है, क्योंकि जो काल चक्र चला है वो चलते ही रहेगा, यूं ही चलेगा। आज तुझे वो शोभा मिल रहा है, अगर तू लेना नहीं चाहते किसी और को खड़ा कर दूंगा, लेकिन वो कार्य होते ही रहेगा और होके ही रहेगा। तब दूसरा स्थिति में अर्जुन कहते हैं कि स्मृति लब्धा, मेरा स्मृति फ्लोट आया है, मैं जानता हूँ कि मैं कोई एक शुद्ध आत्मा हूँ, ना तो मेरा कोई इष्ट परिजन है। धीर स्मृता, अर्थात मेरा स्मृति धीर हो चुका है, मेरा धीर संकल्प मेरा मन में आ चुका है। मोह नष्टवा, मेरा जो पहले जो था कि मोह था परिजनों के प्रति, ये मेरा भाई है, ये मेरा इष्ट मित्र है, इसी को मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि जो सेना वगैरह थे कोई वो निर्दोष थे, उस निर्दोषियों को मैंने मार डालूंगा। ये मेरा मन में जो संदेह था सब कुछ मेरा नष्ट हो चुका है। मोह नष्टवा तम प्रसादम, क्या कहते हैं? तम प्रसादम, आपके जो ज्ञान के प्रसाद है उस प्रसाद मिलने की बात। क्योंकि कैसा है, क्यों हुआ मेरा धीरे स्मृति, क्यों हुआ? क्योंकि मेरा मोह कैसा नष्ट हुआ, मेरा स्मृति कैसा लौट आया? क्योंकि तम आपकी जो ज्ञान रूपी प्रसाद है उस प्रसाद अमृत मुझे मिलने की बात, ये सब कुछ हो गया। सुंदर साहब जी, कृष्ण जो शब्द है व्याकरण की आधार में कृष्ण के धातु वर्ग से बना हुआ जो शब्द होते हैं, इसको कृष्ण कहलाते
जाते थे। कृष्ण शब्द के अर्थ क्या होता है? हल, हल। और अर्जुन जो धातु बनते हैं इसको अर्थ होता है भूमि। अर्जुन की भूमि पर कृष्ण के हल चलाने की बात उनमें कर्म युग रूपी एक बीज बोया है, जहां पे ज्ञान की बीज उत्पन्न हुआ और उस ज्ञान से क्या है? स्मृति और मोह की नष्ट होते हैं, स्मृति धीर हो गया है अर्जुन की। और उसी से क्या है कि उन्होंने अपने कर्म को जो कर्म उनको सौंपा गया उस कर्म को उन्होंने भाग लिया। बिल्कुल उसी तरह से महामती जी हम सुंदर साहब को कहते हैं, खांसी जान खेड़ी जिनी बोया बीच बतन। खांसी जान खेड़ी जिनी, महामती जी कहते हैं खांसी जान, हम सब सुंदर साहब को परम धाम की ब्रह्मात्माओं को क्या है? खास जान के, अपने सुंदर साथ जान के खेड़ी जी में वो हृदय रूपी जो भूमि है हमारे धाम हृदय में क्या है? उन्होंने खेड़ी जी में तो हाथ चलाया, जोता हम जोत बोलते हैं ना, हाथ जोत लिया बोया बीज, बीज बदन, बदन की बीज, परम धाम की जो बीज है वो हमारी अंदर में हमारे धाम में बो दिया है। उसमें जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की धामधनी में कर्म युग नाम की बीज बोया है और धामधनी ने हमारी सुंदर सांप की देह में क्या बोए है? परम धाम की बीज बोए, बीज बदन, परम धाम की बीज बोए। और जब अर्जुन की हृदय में क्या है? ज्ञान के वृक्ष हुआ था, उत्पन्न हुए है ना हमारे दिल में परम धाम की प्रेम के जो वृक्ष हुआ, जहां की फल के रूप में समर्पण त्याग मार्फत परम धाम की हकीकत और मार्फत की फल हमें प्राप्त। और हम सुंदर साथ ने इतनी कुछ पाने की बात, जब हम सुंदर साथ को जब खुद देखते हैं कैसा है हमारी अवस्था? महामती जी सिर्फ वाणी के अंदर में एक चौपाई व्यंग्यात्मक रूप में कहते हैं, पतंग कहे पतंग से कहाँ रहे तू सोए, मैं देखिया दीपक चलो दिखाओ। एक पतंग कहते हैं दूसरा पतंग को, पतंग कहे पतंग से, एक पतंगा दूसरे पतंगे को जाके बोलते हैं कि मैं एक दीपक देखा हूं, मैं एक दीपक देखा, चलो तुम्हें भी दिखाता हूं, जो दीपक को मैं तुमको भी दिखाता हूं। पतंग के पतंग से कहाँ रहे तो सोए, कहते तुम कहाँ सोए हो, मैं जो दीपक देखा हूं, चलो मैं तुमको भी वो दीपक को दिखाता हूं। ये अवस्था हम सुंदर साथ के लिए है। हम सुंदर साथ कहते हैं पतंग, महामती जी ये कहते हैं कि जो पतंग का है वो दीपक को देखते दूसरा दीपक को नहीं कह सकते, क्योंकि जो पतंग या तो वो दीपक नहीं या तो वो पतंग नहीं। जो पतंग है वो दीपक देखने की बात दूसरों को बुला नहीं सकते, और जो दीपक है अगर वो दीपक है तो पतंग अगर बुलाने के लिए चला गया है तो फिर ये दीपक यार सुंदर जी हमारी ही समक्ष एक दीपक है, प्राणनाथ जी नामक जो दीपक है उस दीपक हमने देखा।
हमने इस दीपक को देखने की बाद अगर हम जाके इसी तरह से पतंग की जैसा हम कोई किसी और को बताएंगे कि चलो मैंने प्राणनाथ जी को देखा है और आपको दिखाऊं, अगर वहां पे हमारी समर्पण या हमारी उनकी प्रति ना आया तो फिर उस पतंग की हालत हमारी ही हो रही है। धाम की धनी भले ही उन पतंगों के बारे में कह रहा हो, वो पतंग बिल्कुल हम ही है। प्राणनाथ जी की दीपक, प्राणनाथ जी रूपी जो दीपक है, या तो वो दीपक नहीं, या तो हम सुंदर साधु, हम ब्रह्म की ब्रह्मात्मा नहीं। अगर हमें उस तरह से समर्पण, उस तरह से प्रेम उनकी प्रति जो पूर्ण समर्पण विश्वास ना आया तो फिर हमें सुंदर सा कहलाने की अधिकार नहीं होता उस पतंगा की जैसा हो जिस पतंगा ने जाके दीपक देखने के बाद किसी और को संदेशा पहुंचाने जा रहे हैं। या तो जो प्राणनाथ जी है वो दीपक है, किसी एक में तो दोनों में से एक से, क्योंकि पतंग कहिए सोई जो दीपक देख संभाले। पतंगा के दर्शन ये है, पतंगा की क्या है सुहाग, क्या होता है अंधेरा, और दीपक उस सुहाग को मिटाने वाला, अपने सुहाग को मिटाने वाला जो दीपक है वो देखने की बात, देखने के साथ साथ क्या है उसी ने संभा देते। या तो दीपक को बुझा देंगे या तो खुद बुझ जाएंगे। अगर दीपक को बुझा दिया तभी सही है, या तो खुद बुझ गया तो उसको उसमें ऐसा शक्ति तो नहीं है फिर दोबारा जाके दूसरा पतंग को बुला के लाए। हमने जो प्राणनाथ की इस कथन से, क्योंकि प्राणनाथ जी कहते हैं कि मेरी आंधी अभागी जीव को क्यों सुता, हम उसी तरह से सोया हुआ है। प्राणनाथ जी की दीपक को देख के ना तो हम किसी को बुलाने जाते हैं और ना खुद उसमें छुपाते हैं। हमारी अवस्था तो उस पतंग से भी अलग हो चुका है। हम तो यहाँ क्या है माया की अंधेरों में सोने में ही व्यस्त हैं। हमें नींद तो छूटता नहीं है। हमें बस पानी को मंथन करना है, किसी ने कह दिया पानी मंथन करना पड़ेगा, बस हम पानी मंथन करते हैं। और औपचारिक रूप में चितौनी करना पड़ता है, बस हम चितौनी करते हैं। लेकिन हमारी रहनी कहाँ है, हमारी कथनी क्या है, हमारी करनी क्या है, बस उससे हम बहुत दूर जा चुके हैं। एक छोटा सा उदाहरण, एक नाविक थे, नाव चलाने वाला, वो बड़ा एक नदी, गंगा नदी घाट में वो नाव चलाते थे, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार, क्योंकि जो पुल ना होने के कारण लोग यहाँ से पार होते थे। उसी नाविक की, उसी नाव चलाने वाले जो क्या होते, उनकी क्या है वहाँ पे एक दिन एक ब्राह्मण आया हुआ था, नावरिया है। वो ब्राह्मण आया, आने की बाद उसकी नाव में चढ़ गए। चढ़ने की बाद बोला कि मुझे पार कर दो, मेरा जल्दी है, क्योंकि कहीं जाजमान के वहाँ पे जाना है हमको पूजा करने, तो कुछ इलेक्ट्रिक वगैरह करने के लिए। तो वो नाव वाला उनको ले जा रहे थे। जाते ही उनको कहा, पूछा कि देखो तुम्हारी दिन भर में कितना कमाई हो जाता है। जी, उस ब्राह्मण देवता ने पूछा कि तुम्हारा दिन में कितना कमाई हो जाता है। नाव वाला बोला तो मेरे जैसे हिसाब किताब किया ही नहीं है, दिन में कितना कमाई होता है और कितना नहीं होता है, हाँ मेरा परिवार चल जाता है बस। तो कभी कल उधारी में चलता हूँ तो ज्यादा कमाई हो जाता है, उधारी चुका देता हूँ, बस मेरा परिवार चल जाता है। कहा कि तेरा जीवन तो एक खग की जैसा है, खग गधा, तुम्हारे गाथा की जैसे दिन भर बोझ होते रहो, शाम तक कोई हिसाब किताब उनका कुछ नहीं है, गुना गिना चुना कुछ नहीं है। तो
गुस्सा आ रहा था। कहते हैं कि तुम्हारा परिवार चलाने की बात, तुम्हारे जो आगे का भविष्य का जो प्लानिंग होता है, फ्यूचर प्लानिंग, ये मिल रहा है, तो भविष्य का क्या है? और क्या है? कुछ नहीं है, बस करते जाए। जिस दिन ईश्वर ने बुलावा दिया उस दिन हम चले जाएंगे, बस इतना ही, और कुछ नहीं। मेरा आगे के सोच कुछ नहीं है। तो ब्राह्मण फिर गुस्सा हो गया, अरे तुम्हारा जिंदगी के एक स्वाम के जैसा है, अर्थात कुत्ता, स्वाम कहते हैं कुत्ता को, तुम्हारा जीवन तो कुत्ता के जैसा है। तुम फिर ब्राह्मण देवता ने पूछा कि तुमने कभी परमात्मा को जानते हो? तुम परमात्मा को जानते हो? मेरा समय हुआ कुछ नहीं, मैं क्या परमात्मा को भक्ति करूंगा? कहते तुमने गीता, भागवत, दर्शन, शास्त्र, वेद इत्यादि को अध्ययन किया है? तो उन्होंने नाविक ने कहा कि नहीं, मैं तो ये सब मेरा समय नहीं, मैं इसे कैसा अध्ययन करूं? तुम्हारा जीवन बिल्कुल एक कुत्ता का जैसा है कि कुत्ता इस द्वार से उस द्वार ठोकर खाएंगे, उस द्वार से उस द्वार में ठोकर खाएंगे, उनकी कोई भला नहीं होता। बिल्कुल तुम्हारा जीवन तो ऐसा ही हो चुका है। पूरा गुस्सा में आ गया तो बोला कि देखो तुम्हारा किस्मत आज अच्छा है कि तुम्हारी नाम में एक ब्राह्मण देवता आ गया है। आज मैं कुछ ज्ञान देता हूँ तुमको और तुम इस ज्ञान को सुन लो, तुम्हारा जीवन में भला हो जाएगा। तो उन्होंने ज्ञान से कहा, हाँ ब्राह्मण देवता मुझे वो ज्ञान दे दीजिए। उन्होंने वेदांती नवीन वेदांती थे और उन्होंने बस ज्ञान दे दिया, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अहम आत्मा ब्रह्म सर्वे खले इदं ब्रह्म, सत्यम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इस तरह से उस ज्ञान उनको दे दिया। तो द्वादश महाराज थे, उनकी व्याख्या भी करके सुना दिया। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात में ब्रह्म की जैसा ही तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, सर्व खले इदं ब्रह्म, जो कुछ दिखाई दे रहा है सब कुछ ब्रह्म है। इस तरह से उनको सिखा के बस ज्ञान दे दिया। कुछ दूर चलने की बाद में बड़ी हवा तूफान मंडरा रहा है चारों तरफ से। ब्राह्मण देवताओं को कहा, ये ब्राह्मण देव आपको तैरना आता है? तो बोला मुझे तो तैरना नहीं आता। तो देखिए इस यहाँ से बाँच कर जाना है तो तैरना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर यह तूफानों की रूप है, अगर समुद्री तूफान है ये, और ऐसा तूफान आ जाएगा तो नाव को पलटना निश्चित है, और अगर पलट गया तो आपको तैर के निकालना पड़ेगा इससे। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि आधी से ज्यादा मैं पार हो चुका हूँ। अगर उधर तक जाऊं तो भी ये तूफान आ सकता है, और उल्टा तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि उससे ज्यादा मझधार में पड़ जाएंगे। अगर उल्टा तरफ आऊँ तो मझधार में पड़ जाएंगे। इतने में ही तूफान भी आ गया। तूफान ने नाव को एक जगह में घुमाने शुरू कर दिया और नाव में पानी भरना शुरू हो गया। पानी भर गया, उस नाविक ने छलांग लगा के जब निकालना है उस समय वो क्या है, मैं डूब रहा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता क्या, तुम मुझे निकालो, मैं मर जाऊंगा, मेरा परिजन है, मेरा संसार है, वो सब कुछ रोएगा, मेरा उधर में होम करने वाला हूँ, मैं उधर में वो मेरा देखिए। अरे ब्राह्मण देवता थोड़ा तो पहले मुझे ज्ञान दिया कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि और सर्व खले इदं ब्रह्म। आप देखिए आप भी ब्रह्म है और ये पानी भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म में ब्रह्म जा रहे हैं। हाँ, ब्रह्म में ब्रह्म लीन हो रहा है, तो फिर आप दुखी क्यों है? हाँ, आप दुखी क्यों है? आप तो थोड़ा पहले कहा था कि ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो फिर आप भी ब्रह्म है, आपका परिवार वाला तो ब्रह्म है, जिस परिवार के लिए रो रहे हैं वो भी तो ब्रह्म है, अब जहां होम करने जा रहे हैं वो भी तो ब्रह्म ही है। तो फिर एक ब्रह्म दूसरा ब्रह्म के लिए रो रहा है क्यों? रोना नहीं है तो खुशी होना चाहिए, ब्रह्म में ब्रह्म मिल रहा है, इसमें खुशी होना चाहिए। मूर्ख, मैंने किसी मूर्ख को ज्ञान दे दिया, तुम ब्राह्मण ने चिल्लाते हुए कहा कि मैंने किसी मूर्ख को ज्ञान दे दिया, तुमको इतना ज्ञान दिया और मुझे बचा भी नहीं रही हो, मैं तो किसी मूर्ख को ज्ञान दे दिया। कहते मैं एक कहानी सुना दो उनको। वो नाविक ने बोला कि ब्राह्मण देवता में आप एक कहानी सुनाओ। बोला हाँ सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो जल्दी बोलो। कहते आपका जीवन एक सुख की भांति है, आपकी जीवन एक सुख की भांति है, क्योंकि इतने शास्त्रों को पढ़ा लेकिन अंदर में
कहाँ किया है। आपकी जीवन एक तोता का जैसा है, क्योंकि आपने उस ब्रह्म को साक्षात्कार क्या होता, उस ब्रह्म को, उस टोपा को, जिस लोगों को आपने मुझे बताया, वो अगर उसी में चिंतन किए होते तो फिर आज आपको इस तरह से तिलकना ना पड़ता। ये कह के नाविक बाहर निकल आए। प्यारे सुंदरनाथ जी, वो घटना बिल्कुल हमारे साथ लागू होती है। हम सुंदरनाथ को भी ऐसा ही होता है कि कुछ छोटा सा कुछ हो जाए तो मेहर सागर की पाठ करें और दुख की प्रकरणों को पाठ करना शुरू कर देते हैं। हमने यहाँ पे चर्चा तो करते हैं बिल्कुल उसकी जैसा, उस तोता का जैसा, उस ब्राह्मण देवताओं की जैसा, हमारे जीवन की सुख की जैसा है। बस यहाँ पे बोलते हैं, कुछ कंठस्थ करके आ जाते हैं, उसको हम उगल देते हैं। यहाँ पे आके उसी चरितार्थ नहीं करते, हमारे जीवन में उसको उतारते नहीं है। कोई आते हैं यहाँ पे बैठ कर चर्चा करते हैं और इसी तरह से, कोई आते हैं यहाँ पे चर्चा नहीं करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से, कोई आके यहाँ पे चितौनी कराता है, बिल्कुल वैसे ही है। अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। बस चाहे चर्चा करता हो, चर्चा नहीं करता हो, चाहे चितौनी करने वाले, बिल्कुल उसी तरह से करते हैं। जीवन में जब तक नहीं उतारेंगे तब तक हमारे जीवन में ऐसा ही रहेगा। महामूली जी कहते हैं, मरमर सब कोई जाते है, मोमिन मत, मोमिन की मत। संसार के लोग तो मर कर जाते हैं, लेकिन मोमिन का मृत्यु और दुनिया का मृत्यु में अलग फर्क दिया हुआ है। मोमिन जब वो मरेंगे तो क्या है, उनकी आंखों में आंसू की बजाय चेहरे में मुस्कान होगी। संसार की बात, जब संसार के लोग जब मरेंगे तब क्या होगा, आंखों में आंसू और चेहरे में दुख की छाई हो जाएगी। हम सुंदरनाथ को गीतक के माध्यम से ऐसा परिपक्व कर देते हैं, ऐसा परिपक्व कर दिया हुआ है, लेकिन हमने वहां से सीख यहाँ तक लिया है, कहाँ तक सीख लिए है और कहाँ तक हमने उनको इम्प्लीमेंट किया, वही हमारी ऊपर निर्भर करता है। दुर्भाग्य तो यही है कि हमने जब जो लेना था वो लिया नहीं, जो ना लेना था उसी को हमने लेना शुरू कर दिया। यह सुंदरनाथ जी चिंतन जैसा उस नाविक ने कहा कि आपको जिस जो बाइकों को मुझे सुनाया उसको रटने की वजह से चिंतन किया होता तो आज आपको रोने बिलखने की समय नहीं होता। उसी तरह से हम अगर श्रीमुख वाणी और गीता के अंदर में दिए हुए उस वचनों को अगर हमने चिंतन किए होते तो फिर हमें कभी दुखी नहीं होना पड़ता। चिंतन हमें वाणी मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, चर्चा में भी हम सुनते हैं और सीखते भी, करते भी, देखते भी, उनको हम उपलब्धि करते भी हैं। लेकिन उसके सिवा और भी कुछ होते हैं जो कि हमारे जीवन की एक अभिन्न अंग है, जो कि हम हमारे क्लास से छूट जाते हैं। वो है आत्म मंथन, आत्ममंथन, जिसको कहते हैं स्वयं को देखना, स्वयं को आत्मनिरीक्षण। समझिएगा, आत्मनिरीक्षण। हम आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाते। आत्मनिरीक्षण कैसा करना है? आप श्रीमुख गीतक के अंदर में, गीतक जो सावन की महीना में आए, बस हमने 1 महीने के लिए गीतक पढ़ा, उसके बाद उसको छोड़ दिया साल भर के लिए। फिर सावन आएगा तो गीतक हम खुलेंगे, उसके आगे हमें गीतक की कोई जरूरत नहीं है। यह सुंदरनाथ जी कोई भी संप्रदाय हो, उस संप्रदाय की 3 महत्वपूर्ण दिश होते हैं।
एक है जिसका ऐतिहासिक पक्ष, जो महत्वपूर्ण 3 पक्ष में है ऐतिहासिक पक्ष। जो ऐतिहासिक पक्ष है लगभग सभी संप्रदाय की बराबरी होता है, जैसा कि चाहे वो वैष्णव वाला हो, चाहे हम सुंदर साथ की हो, निजानंद संप्रदाय की हो, और संप्रदाय की हो, क्योंकि इतिहास जो संप्रदाय की इतिहास होता है लगभग प्राय संप्रदाय की कुछ ऐसा ही होती है। कबीर वाला भी वो कबीर से शुरू हुआ, उनकी बात कैसा किया। और दूसरा पक्ष होते हैं व्यवहारिक पक्ष, उस संप्रदाय कैसा व्यवहारिक व्यवहार भी लाते थे। और तीसरा होते हैं दार्शनिक पक्ष। हम व्यवहारिक पक्ष में जो आएंगे उस समय क्या है, आत्मनिरीक्षण की बात आएंगे। दार्शनिक पक्ष तो बहुत बड़ा है, निजानंद संप्रदाय की जो दर्शन है उस दर्शन के बारे में अगर इसे दिन रात चर्चा करे, वर्षों तक चर्चा करे, फिर भी वो खत्म नहीं होने वाला है। ऐसा कोई नहीं है जो निजानंद दर्शन की पूरी चर्चा करके खत्म कर सके। लेकिन जो निजानंद संप्रदाय की जो व्यवहारिक पक्ष है उसमें अनेक सारा पक्ष है। उसमें से एक पक्ष क्या है, आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण एक ऐसा कि हर सुंदर साथ के जरूरी है। और सुंदर साथ जैसा वाणी, जिस तरह से वाणी मंथन चित्रवन का जिस तरह से विकल्प नहीं है, कहते वाणी मंथन और चित्रवन का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन हमने कहते जो आत्मनिरीक्षण है उनका भी विकल्प हमारे पास नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब श्री देवचंद्र जी 16 वर्ष की उम्र में अपने घर से जब निकाल पड़ते हैं उस समय उन्होंने क्या है, कौन सा अच्छा किया कौन सा बुरा किया, एकांत में हमेशा वो अपने को रखते हैं और आत्मनिरीक्षण खुद को निरीक्षण करते हैं। कहीं तो मैंने ये गलत तो नहीं किया, ये तो गलत नहीं किया। उनको पास ध्यान देने ने दर्शन ना, उनको पूर्ण स्वरूप में दर्शन ना दिया नहीं था। उस समय से भी उन्होंने कभी ऐसा करो वैसा करो, ये सेवा पूजा कैसा सेवा करना चाहिए, सेवा भाव कैसा होना चाहिए, उनको खोज कैसा होना चाहिए, खुद को निरीक्षण किया और आगे चलते गए। उसके बाद में श्री देवचंद्र जी की शरण में आने की बात श्री मीरा जी की भी ऐसा ही हुआ कि मेरा मन माया में क्यों जा रहे हैं, मायाओं से हटा के 2 पैसा भर अन्न को लिया, कहीं ये तो माया नहीं है, ये सोन चांदी ये सब कुछ धाम धनी की चरण में जाके समर्पण कर देते हैं। इतना ही यहाँ तक कि अपने फूल बाई तक को भी त्याग करने में उन्होंने पीछे नहीं हटा। इतना आत्मनिरीक्षण, इतना करने के बाद उनको क्या हुआ, राजी महाराज जी की तो कहन था ना, मेरी बादली मुझे उठा लो बाद में तुमको दर्शन मिलेगा। लेकिन उनसे पहले भी उनको उठाने से पहले परमधाम की आपने पराक्रम को दर्शन कर ही चुके थे, कालपाल भोजुक से तो दर्शन कर ही चुके थे। क्योंकि उनको क्या बहुत था, क्योंकि धाम की धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर में विराजमान थे, फिर भी इंद्रावती की आत्मवर्तक श्री मीराज जी को क्या है, कालपाल भोजुक से आपने पराक्रम को दर्शन कर ही चुके थे। आत्मनिरीक्षण की इतना बल है। आत्मनिरीक्षण ऐसा करते थे कि बाजार में जाके देखते थे कि कहीं फल वूल मिठाई वगैरह में मेरा नजर आते, मेरा मन उसको भाता कि नहीं है, ऐसा मन को कैसा अपने कंट्रोल में लाना है। अपने दोस्त इष्टमित्र को देखे तो हम दौड़ के जाके करे मिलने जाते हैं, लेकिन श्री देवचंद्र श्री मीरा ठाकुर क्या कहते हैं, उनको मुंह खिला के चलते हैं, क्योंकि उनकी आत्मनिरीक्षण में ना काफी बाधा ना आए। क्या सुंदर साथ जी, हमें इतना समय नहीं है, हर रोज जैसा कि हम सुंदर साथ, हमारे बुजुर्ग सुंदर साथ आपको हमेशा कहते हैं कि जिस तरह से सुबह उठ के चितवनी करना है, लेकिन शाम को भी कुछ समय के लिए, लंबा समय के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए 10 मिनट के लिए आपको चितवनी करना है। उसी दौरान और चितवनी करने से पहले आपको क्या है, 10 मिनट की चितवनी करना है, तो 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक आपको आत्मनिरीक्षण, अपने आप को अकेला छोड़ दीजिए और वहां पे आप देखिए, हमको बुझावे देखना है कि
दिनचर्या में दिन भर में हमने किया क्या क्या कार्य किया है और राज्य के लिए कितना किया और अपने के लिए कितना, जो राज्य के लिए कितना किया जो कि अपने के लिए है, जो अपना है, और हम संसार के लिए परिवारों के लिए कितना किया जो कि एकार है। हम राज्य के लिए और अपने खुद के लिए, खुद की आत्मा जागृति के लिए कितना कुछ किया और इस संसार में, इस खानी दुनिया संसार के ये पूरा काम कितना हमने किया, कितना अच्छा किया और कितना बुरा किया, किसके साथ में अच्छा ही और किसके साथ में हम बुराई किया। हमने प्राणनाथ जी रूपी उस दीपक को कितना, उस दीपक में कितना तेल डाला, क्योंकि उस दीपक को जलाना है, उस दीपक के उजाला को कितना तक हमने फैलाने की कोशिश किया और कितना हम उस दीपक को ही बुझाने की कोशिश की, उसी दीपक को ही बुझाने की कोशिश हमने लग किया, या तो उसी दीपक में हमने समर्पण हुआ। कहां तक किया, कहां तक नहीं किया, हमें आत्म निरीक्षण, अपने आत्मा को देखना है। तो देखिए उसके बाद हम चिंतन करेंगे तो हमारा लक्ष्य, जहां तक धीरे धीरे हम लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। अब देखिए इसके आगे जितने भी ब्रह्ममुनि हुए, चाहे महाराज छत्रसाल जी हो, भीम भाई, श्याम भाई हो, चाहे लालदास जी हो या चिंतामणि, सबके जीवन में आत्मनिरीक्षण अवश्य किया है। लेकिन हमने क्या है, उस देश को हमने बंद कमरे में नहीं करके उसको क्या है, पूरे जो बंद कमरा में अकेले में करना है, उसको क्या है पूरे उसी आत्मनिरीक्षण चैप्टर को अकेला कर दिया। जिनको खुद उनके साथ में अकेला होना चाहिए था, एकांत में होना चाहिए आत्मनिरीक्षण, हमने क्या किया, आत्मनिरीक्षण के एकांत कर दिया। चलिए उसको अलग कर दिया। व्यवहारिक पक्ष में तो बहुत सारा कुछ आते हैं, बिल्कुल इसमें से एक ही है आत्मनिरीक्षण। मेरी आंधी अभी की तो क्यों सुता इधर बीते बीते धनिया जगाइया, हमें क्या है अनेक तरीका से हमें ध्यान देने जागृत किया। हम सुंदर सांपों के बीच में एक सुंदर सांप ऐसा भी थे जो उस समय श्री प्राणनाथ जी के समय में जागृत हुए थे, जिनका नाम था भैरव। उनको अब देखिए चर्चा तो सुनाते थे, इतनी चर्चा सुनाते हैं कि महीनों भर चर्चा सुनाई। क्या उनको आत्मजागृत हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ। उनकी आत्मा जागृति नहीं हुआ था, लेकिन उनको जब आत्मा जागृति ना होने के कारण श्री जी ने ढूंढ निकाला तो क्या पाया, उनकी खान पान में सही नहीं थे, जो उनकी रहन सहन ये भी सही नहीं था। खान पान, रहन सहन और जो जैसा जैसा लोगों के साथ उनकी जो मेल जोल थे वो भी सही नहीं था। बस उनको लेके एक ही चौपाई के अंदर में उनको सीमित कर दिया। क्यों ना तंबाकू छोड़ दो और मांस मछली सब पर्दारा और सबके शराब और सबके पर्दारा चोरी ना, एक ही चौपाई के अंदर में सब कुछ दे दिया। अब हम सुंदर सांपों में कुछ ऐसा है कि हमने, चाहे हम सुंदर सांप नहीं है, संसार के लोग सबको है क्या है कि हम निरामिष भोजन करते हैं, आमिष और निरामिष आ जाते हैं। प्यारे सुंदर सांप जी, आमिष और निरामिष कोई शास्त्र में लिखा हुआ है? हिंदू धर्म में जितना भी शास्त्र है, जितना भी ग्रंथ है, उसमें आमिष और निरामिष कहीं है? कदाचित आमिष और निरामिष शब्द नहीं आया है। भोजन की जहां तालिका है, जहां पे 3 तरह की भोजन की बात कही जाती है, सात्विक भोजन, तामसिक भोजन और राजसिक भोजन। इसमें आमिष और निरामिष कहीं नहीं है। अभी तामसिक भोजन कौन सा है?
में खाने की बात, जैसा शरीर में आलसीपना आएगा, क्रोध वगैरह सब कुछ आते हैं, वैसा जो भोजन होता है उसमें क्या है, जो सड़ा हुआ भोजन होता है, इस सबको भोजन किसको कहा जाता है, तामसिक भोजन कहलाता है। अब राजसिक जो भोजन होता है उस भोजन में शरीर को चंचल करने, मन को चंचल करने वाला भोजन होता है। राजसिक भोजन में मन को चंचल कर देते हैं, और जब ये मन ही है जो मोह तत्व से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए पहले मन में जो क्रोध आएंगे, चंचल हो जाएंगे तो उस मन को क्या है, क्रोध आएगा। क्रोध से मोह की उत्पत्ति होते हैं और मोह से ही सारा बंधनों में फंस जाते हैं। वो क्या है, राजसिक भोजन से होते हैं। इसलिए जो राजा महाराजाओं की जो भोजन होता है, जिसको राजसिक भोजन कहलाते हैं, राजा महाराजा की क्रोध नहीं आएगा, युद्ध नहीं कर पाएंगे, है ना, तो ये युद्ध नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको राजसिक भोजन। हम क्या है, जो सुंदर साथ है उनको क्या है, सात्विक भोजन, जिसको विनम्रता प्रदान हो, एकदम आयु वृद्धि हो, बल वृद्धि हो, जो स्मृति वृद्धि हो, जाने स्मृति होता है, जिसमें स्मृति वृद्धि होता है, वैसा भोजनों को सात्विक भोजन कहलाते हैं। या तो अगर निरामिष और आमिष के बारे में हम अगर चर्चा करेंगे तो देखिए, दूध दही ये तो जानवर से आते हैं ना, फिर भी वो निरामिष है। प्याज लहसुन ये तो घास में होते हैं, फिर भी वो उसको आमिष बोल देते हैं। आप कहाँ देखिए, कितना अंतर देखिए दोनों में, क्योंकि ऐसा आमिष और निरामिष का कोई व्यवस्था ही नहीं था। आप दही को ले लीजिए, दही क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ना, पूरा बैक्टीरिया को खाएंगे तो फिर क्या है, फिर भी बोलेंगे ये निरामिष। बैक्टीरिया खाएंगे, बैक्टीरिया तो ठीक होते हैं ना, उसको भी निरामिष हो जाते हैं। और प्याज लहसुन में तो कोई बैक्टीरिया नहीं होता, फिर उसमें वो भी आमिष हो जाता है, क्योंकि उसमें सात्विक और राजसिक और तामसिक होने के कारण दही को भी सात्विक में आते हैं, और प्याज लहसुन और मिर्ची ये क्या आते हैं, राजसिक में आ जाने के कारण उनको क्या है, निरामिष के जगह में आमिष के रूप में नाम तो दे देते हैं, लेकिन उसको सब तो यही होता है, ये कोई निरामिष और आमिष नहीं होता है। जो भोजन में सात्विक हो, जिस भोजन में आयु वृद्धि हो, जिस भोजन में बल वृद्धि हो, जिस भोजन में क्या है, मन को स्थिर करने वाला हो, क्योंकि जैसा अन्न मन को स्थिर करने वाला हो, तो फिर इसको सात्विक भोजन हम बोलेंगे। राजसिक भोजन तो जिसको क्रोध आएंगे तो चंचलता आएंगे तो मोह की उत्पन्न होगा, और जहां मोह की उत्पन्न हो गया तो अब उसी भोजन में क्या है, ये तो क्या है, हमने प्याज लहसुन को ज्यादा चला हुआ झूठा भोजन वगैरह हो, इसमें हम ले लेते हैं प्याज लहसुन मिर्ची, ये सब कुछ को हम सुंदर साथ होगी, इनको की परित्याग करना हमें अति आवश्यक है। यार सुंदर साथ जी, हमने तो ये नहीं कहता, मेरा तरफ से ये कहता हूँ कि हमारी यहाँ निजानंद संप्रदाय की जो सत्संग भवन है, उस भवन में अगर मिर्ची की चलन बंद कर दिया जाए तो शायद अच्छा होता कि सुंदर साथ अगर इसको मानने के लिए तैयार है तो, क्योंकि पहले एक बार ऐसा हुआ था कि मिर्ची की चलन घर में सुंदर सा सब कोई खाते हैं। हम यहाँ पे क्यों बोला जाता हूँ, क्योंकि देखिए चर्चनी की जगह में समझिए, यहाँ पे जो चित्रवनी करने के लिए सबको बारी बारी से दिया जाता है। जो चित्रवनी कराने वाले वो तो उनको तो बोलना है कि मिर्ची की भोजन ना करें, ये बात वो भी बोलेंगे, चर्चा करने वाला वो भी बोलेंगे कि मिर्ची की भोजन ना करें, हम ही ना करें और हम ही आकर यहाँ पे खाए तो क्या होगा, कहा था ना सुख की जैसा, वो जो पंडित ढूंढने वाला था सुख की जैसा, बिल्कुल वैसा ही है। हमने वहां तो नहीं हो पाया, अर्जुन की जैसा नहीं हो पाया, हमने
जैसा होना है स्मृति लक्ष्य। हमारा स्मृति कहाँ है? हमने कहाँ का बने, हमारे दिल में कहाँ का बीज बोया है? धान की। खांसी जान खेजी बोया बीज वतन। हमारे बीज कहाँ का बोया है? वतन की। फिर हम बोलते कुछ और है और वो पुताला जैसा हो गया है, उस बामन को उस पंडित की जैसा हो गया है। हम अर्जुन जैसा हो नहीं पाया। स्मृति लब्धा, धीरज स्मृति, धीरज स्मृता। हमने ये सुनने की बाद 45 मिनट की गीता सुनने की बाद अर्जुन की दूसरी स्थिति क्या है? पहला स्थिति से दूसरा स्थिति पूरी चेंज, पूरा परिवर्तन। हम कहाँ को कब परिवर्तन होंगे? कितनी चर्चा सुनने के बाद हम परिवर्तन होंगे? क्योंकि हम इतना तो 1.5 इंच की मिर्ची छोड़ नहीं पाते। मोह नष्ट हुआ, हमारे मुंह कब नष्ट होगा? हमारा तो प्रेम की बीज वृक्ष बन गया है। जहाँ ज्ञान की वृक्ष होते हैं, ज्ञान से भी ऊपर प्रेम की बीज हमें प्राप्त हो गया। प्यारे सुंदर साथ जी, हमने उस ब्राह्मण की जैसा ना होके अर्जुन की जैसा हमने स्मृति कब लोग आएंगे, बस वही हमारा एकमात्र प्रार्थना है। आप बाकी तो अपना हाथ में है। हमने जितना कहा शायद भला भला बुरा खोड़ी गुटी भी सुना दिए होंगे, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा इस प्रवचन को यहाँ पे रखता हूँ। बोलिए इसकी चौपाई बुलाएंगे। मेरे अंधे अभागी जीव, तू क्यों सुता इत